हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ मैं इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ। तो पहली प्रॉब्लम ये है कि कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 और उसका एक रूट जो है दूसरे रूट का स्क्वायर है। तो ये पूछा है कि पी और क्यू में क्या रिलेशन है। तो एक्चुअल में मान लेते हैं कि एक रूट एल्फा है तो दूसरा रूट एल्फा स्क्वायर है। तो एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर बराबर माइनस पी हो गया, माइनस बी बाई ए माइनस पी हो गया, और एल्फा इंटू एल्फा स्क्वायर मतलब जो एल्फा क्यूब है वो क्यूब हो गया। ठीक है, अब इनसे कैसे अपन एल्फा को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से एल्फा की वैल्यू डिटरमाइन कर लो, क्यूब रेज टू द पावर 1/3 और यहाँ पुट कर दो क्यू रेज टू द पावर 1/3, तो एल्फा स्क्वायर हो जाएगा क्यू रेज टू द पावर 2/3 बराबर माइनस पी। दोनों तरफ क्यूब कर दो। क्यूब करने पर इसका क्यूब बराबर माइनस पी का होल क्यूब तो बराबर माइनस पी क्यूब। और जब इसका क्यूब खोला गया तो किसी का क्यूब जो है ये तो याद होता ही होगा आपको, a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर ये होता है। तो इससे अपन ने इसको खोल दिया, तो इस पर क्यूब लगाया तो क्यूब पर पावर हो गई 1, इस पर क्यूब लगाया तो इस पर पावर हो गई 2, तो क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3, इस पर पावर लगाई 2 तो क्यू पे 2/3 और उस पर 1 तो क्यू पे 2/3 प्लस 3, इस पर पावर 1 लगाई और इस पर 2 लगाई, तो 1 लगाने पर 1/3 और इस पर 2 लगाने पर 4/3, तो 1/3 प्लस 4/3 हम चाहें तो इकट्ठा भी लिख सकते हैं। 1/3 प्लस 4/3 हो गया 5/3 या अलग अलग लिख लो, क्यू पर 4/3 बराबर माइनस पी क्यू। अब यहाँ इसको ले लेते हैं अपन इधर, तो ये लेने पर इनमें कॉमन आ रहा है 3q कॉमन आ रहा है। फिर देखो क्या बनता है, तो q प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3q कॉमन ले लिया, तो 3q कॉमन लेने के बाद इसमें बचा q पे 1/3 और वहां बचा दूसरे पे q पे 2/3, q पे 2/3 बराबर माइनस पी क्यू। नाउ अगेन q पे 1/3 प्लस q पे 2/3 इज अगेन माइनस पी, तो यहाँ माइनस पी लिख दो। तो इस तरह से ये सिंप्लीफाई भी हो गया और अल्फा तो पहले ही एलिमिनेट हो गया था और ये सिंप्लीफाई भी हो गया। तो 3q और इसकी जगह लिख दो माइनस पी बराबर माइनस पी क्यू, और इसको एक तरफ लिख के मतलब ये रिलेशन है। अब जैसा भी एग्जाम में दे रखा होगा जिस फॉर्म में, उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करके आप टिक कर सकते हो। हाँ, ये कह रहा है कि ये हमेशा ग्रेटर देन 0 हो। तो जब हमेशा ग्रेटर देन 0 तो हम इसका ग्राफ जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या ग्राफ होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या ग्राफ होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ये होता है कि ये है तो ये ऐसा होगा, या ये फिर ऐसा होगा, या फिर ये ऐसा होगा। मतलब अगर इसका एक रूट है तो ऐसा होगा और कोई रूट नहीं है, किसी भी रियल नंबर से सेटिस्फाई नहीं होता, तो इसकी वैल्यू किसी भी x के किसी भी मान के लिए इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, तो ऐसा होगा। और अगर x के 2 मानों के लिए 0 होता है तो ये x के उन 2 मानों के लिए जहां पर ये 0 होता है तो ऐसा होगा। तो ये क्या है? फंक्शन fx जो क्वाड्रेटिक है, और ये क्या है? x, तो ये fx और ये क्या है? x। तो साथ ही साथ मैं थ्योरी भी क्लियर करता जाता हूं। तो अपने को क्या चाहिए? अपने को ये चाहिए कि हमेशा ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो हमको ये चाहिए। तो ये चाहने के लिए क्या चाहिए? इसमें क्या चाहते हैं अपन ये चाहते हैं कि इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 हो। इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, बस हो गया। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन, तो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 चाहते हैं। ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इक्वल भी नहीं लिखा, अगर इक्वल लिखता तो बराबर 0। तो अब b की जगह 2a, तो 2a का होल स्क्वायर माइनस 4a, यहाँ पर a की जगह 1 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1, और c की जगह 10 माइनस 3a हम चाहते हैं ग्रेटर देन 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 4a स्क्वायर माइनस 40 माइनस प्लस 12a इज ग्रेटर देन 0। अब 4 से डिवाइड कर दो, तो a स्क्वायर माइनस 10 प्लस 3a माइनस 10 बराबर 0। अब ग्रेटर देन 0, अपन ग्रेटर देन 0 चाहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 चाहते हैं, जिससे कि क्या आएगी, ये वैल्यू हमेशा x के हर वैल्यू के लिए ये जो है ग्रेटर देन 0 हो। तो ये तभी संभव है जब डिस्क्रिमिनेंट का मान
ग्रेटर देन 0 हो तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। b2 है, a1 है, c 10 माइनस 3 है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया अपन ने, -40 माइनस माइनस प्लस 12 है, तो फिर 4 से डिवाइड कर दिया, a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0। ये है। अब ये ग्रेटर देन 0 होने के लिए a की वैल्यू किस तरह की हो ये आपको देखना है, किस तरह की हो। तो अपन देख लेते हैं किस तरह की हो, मतलब a का हर मान के लिए ऐसा हो जाएगा या कुछ और बात हो, तो अपन इसको देखते हैं। तो अब इसको लिख लो, a प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो रहा है, a प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये कवर हो गया, 3/2 कवर हो गया, प्लस 9/4, तो 9/4 माइनस कर दो, तो ये हो गया -10 और 9/4 प्लस 9 तो -9/4, 9/4। ये ग्रेटर देन 0 चाहते हैं, ठीक। तो अब इसको a प्लस 3/2 का होल स्क्वायर अपन ये चाहते हैं कि ग्रेटर देन 10 चौक 40 और 49, 49/4 से ग्रेटर चाहते हैं। a प्लस 3/2 का मॉडुलस, यहाँ मॉडुलस लगाना जरूरी होता है क्योंकि ये नेगेटिव आवे, मतलब अपन स्क्वायर रूट लेंगे ना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये अभी इसको 49/4 इसका स्क्वायर, अभी तक तो यहाँ कुछ करा नहीं, इसका स्क्वायर, इसका मॉडुलस का स्क्वायर लिख दिया। अब इसको रूट ले, दोनों तरफ पॉजिटिव होने चाहिए, तो a प्लस 3/2 का जो मॉडुलस है वो चाहते हैं अपन 7/2 से बड़ा, तो ठीक है। तो a प्लस 3/2 ये वैल्यू अपन ये चाहते हैं कि 7/2 से ग्रेटर हो, प्लस माइनस 7/2 से ग्रेटर हो। मतलब अब ये a प्लस a प्लस 3/2 का मॉडुलस बड़ा हो 7/2 से, स्क्वायर रूट ले लिया। तो मॉडुलस को बड़ा होने के लिए क्या होना पड़ता है कि a प्लस 3/2 या तो 7/2 से बड़ा हो या फिर -7/2 से छोटा हो, क्योंकि हम किसी का मॉडुलस अगर हम चाह रहे हैं कि किसी का मॉडुलस, ऐसे एग्जाम्पल ले लो, अगर किसी का मॉडुलस अपन चाह रहे हैं कि 4 से बड़ा हो, तो वो क्वांटिटी क्या है, वो क्वांटिटी क्या है, 4 से इन्फिनिटी के बीच में और -∞ किसके, -4 के बीच में, ऐसा ही तो होगा। तो यहाँ पर क्या है कि मॉडुलस जो है वो 7/2 से बड़ा है, तो a प्लस 3/2 7/2 से बड़ी हो तो आ जाएगा, और -7/2 से छोटा हो तो भी मॉडुलस 7/2 से बड़ा आ जाएगा। तो इससे तो ये आ गया a बड़ा है 2 से, और इससे ये आ गया कि a छोटा है -5 से। तो 2 से बड़ा होना तो 2 से इन्फिनिटी तक होना, और -∞ से -5 तक ये हो गया। ठीक आ गया ना। हाँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैं एक कंसेप्ट वाली बात बता रहा हूँ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी मिनिमम वैल्यू x के किस मान पर होती है, और यदि उसका कोफिशिएंट नेगेटिव है तो x के उसी मान पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है। तो मैं आपको ये समझाता हूँ, पहले a ग्रेटर देन मैं 0 ले रहा हूँ, a ग्रेटर देन 0। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन fx है ax² प्लस bx प्लस c, a इज ग्रेटर देन 0। तो इसका कर्व ऐसा ही तो होता है, a ग्रेटर देन 0 पे है, ये होगा या ये होगा, जो भी होगा, ये होगा, दो रियल रूट होंगे तो नेगेटिव होंगे तो यहाँ काट जाएगा, एक नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो ऐसे हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव होंगे तो ऐसे हो जाएगा, रूट नहीं होंगे तो ये हो जाएगा। तो अब ये जो चीज है ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। अब मिनिमम वैल्यू कब आती है, x के किस मान पर आती है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। a पॉजिटिव है तो इसमें a कॉमन ले लो, fx को ऐसे लिख लो
ए कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। फिर इसको ऐसे कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स, इसको एक्स को अपने को, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो, परफेक्ट स्क्वायर। तो कैसे बनाओगे, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। अब जो चीज एक्स्ट्रा आई है उसको माइनस कर दो, तो बी बाई ए इंटू एक्स तो आ चुका है, टू ए बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते ही होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू ए बी में आ गया ना बी बाई ए इंटू एक्स, और एक्स स्क्वायर भी आ गया। अब तो आपने एक्स्ट्रा क्या लिखा है, बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर, उसको माइनस कर दो, तो सी अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर। अब आप इसमें देखिए कि इस फंक्शन की मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू अगर ये जीरो हो, क्योंकि किसी का स्क्वायर जीरो से कम तो नहीं होता। अच्छा, बाद बाकी तो वेरिएबल है नहीं, एक्स ही एक्स वेरिएबल है, तो ये पैरामीटर ही वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल है तो इसको मिनिमम कर दो, इसको मिनिमम करने पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी। तो ये मिनिमम तब होगा क्योंकि ये तो वेरिएबल है ही नहीं, ये तो ए बी से अगर गिवन है तो ये वैल्यू तो जो आ रही होगी सो आ रही होगी। तो यहां पर एक्स की जगह माइनस बी बाई टू ए पुट कर दो, तो मिनिमम जो एफ मिनिमम जो होगा वो माइनस बी बाई टू ए पर होगा। एक्चुअल में देखें कि दिस इज द मिनिमम वैल्यू, और एट एक्स इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू क्या है, ए गुणा सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर। अब इसको फिर सिंप्लीफाई कर लो, ए को अंदर भेज दो, तो सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए इज द मिनिमम वैल्यू। फिर आप कहोगे कि मैक्सिमम, तो भाई ये ए पॉजिटिव है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो अपने को दिखाई दे रही है ना, इनफाइनाइट तक जाएंगे, ये कर्व हो जाएगा यूं इन्फिनिटी तक, तो वहां पर मैक्सिमम का कोई अर्थ ही नहीं है, और है तो इन्फिनिटी है वैल्यू ऐसे फंक्शन की। अगर ए नेगेटिव हो तो कर्व ये यूं होता है यूं, तो मैक्सिमम वैल्यू उस समय जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसमें अपने को ये जो है इसको भी वही करना पड़ता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू है। फिर ए नेगेटिव होगा तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो भी यही होगी, यही होगी मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन वो मैक्सिमम होगी उससे, मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्यों कर्व ही हो जाएगा, वो मिनिमम की जगह मैक्सिमम होगी, वैल्यू यही होगी, ए यदि नेगेटिव हुआ तो अब जो है ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, बाद में सब मिनिमम। और नेक्स्ट है एक, इसके ऊपर एक प्रॉब्लम करा देता हूं मैं आपको। इस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा एक्स के किस मान पर एग्जिस्ट करता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बना करके बताया, तो ये पता लगा कि इसका मैक्सिमा और मिनिमा जो एग्जिस्ट करता है वो करता है एक्स बराबर माइनस बी बाई टू ए। तो एक्स की जगह माइनस बी बाई ए बी अपॉन टू ए पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए। तो मैक्सिमा मिनिमा किस पर एग्जिस्ट करता है, एक्स बराबर माइनस बी बाई टू ए। इसका दूसरा मेथड बताना, अभी जो मेथड बताया था वो परफेक्ट स्क्वायर बना करके बताया था, परफेक्ट स्क्वायर बना करके, और ये लिख दिया था कि परफेक्ट स्क्वायर किसी का जो स्क्वायर है वो जीरो से उसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होती है, उसको जीरो करने पर मैक्सिमा या मिनिमा आ गई। अब यदि हमें कैलकुलस मेथड से देख लेते हैं, कैलकुलस मेथड से एक्स बराबर कितनी वैल्यू पर मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, तो मैक्सिमा या मिनिमा पर डिफरेंशियल उस फंक्शन का जीरो होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको बाई कह दो या मत कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डी वाई बाई डी एक्स लिखो या डी ऑफ डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स लिखो, एक ही बात है। ये बराबर इसको डिफरेंशिएट कर दो और उसको जीरो लिख दो, मैक्सिमा मिनिमा पे डिफरेंशियल जीरो होते हैं। तो 2ax प्लस बी बराबर जीरो, तो यहां से पता लग गया x बराबर माइनस बी बाई टू है, और परफेक्ट स्क्वायर से भी पता लग रहा था इससे। तो x बराबर माइनस बी बाई टू है, इसमें पुट कर देंगे तो f का वो मान आ जाएगा कि वो जो है मान जो है वो आ जाएगा कि मैक्सिमा या मिनिमा है। तो
फिर कहा कि भाई अपन सिंगल डिफरेंशियल करके इसको बस ठीक है, चलो इसको बंद करें। अब हाँ, अब इसको ये चेक करना है कि ये जो है मैक्सिमा या मिनिमा है उस पर वैल्यू x बराबर -b/2a पर, तो इसका सेकंड डिफरेंशियल करो। तो सेकंड डिफरेंशियल करते हैं तो d2/dx² बराबर 2ax का 2a हो गया, b का 0 हो गया। अब सेकंड डिफरेंशियल नेगेटिव तब होगा, सेकंड डिफरेंशियल नेगेटिव तब होगा जब a का मान नेगेटिव हो। इफ a 2a is negative, if a is negative, then at x is equal to -b/2a at x वो जो है the value of function is positive, value of function is maximum, क्योंकि सेकंड डिफरेंशियल नेगेटिव आ गया। अगर a का मान पॉजिटिव हो तो d2/, if a is positive then second differential is d2/dx² is positive, then at x is equal to -b/2a पर जो होगा वो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, मिनिमा। क्यों? मिनिमा और मैक्सिमा के लिए सेकंड डिफरेंशियल देखना पड़ता है। अगर सेकंड डिफरेंशियल नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, और सेकंड डिफरेंशियल यदि पॉजिटिव आता है तो मिनिमा एग्जिस्ट करता है। तो ये मैंने अब ये एक्चुअल में मैक्सिमा मिनिमा के बारे में मैं कुछ डेली लाइफ की बात बताना चाहता हूँ। अभी तो मैंने ये फंक्शन ले रखा है, ये फंक्शन x के साथ ऐसे वेरी कर रहा है। अब आप इसको देखिए और आप इसको देखिए, ये मिनिमा है और ये मैक्सिमा है। जबकि मैक्सिमम की वैल्यू इस मिनिमम की वैल्यू से कम है। मान लिया जाए ये वैल्यू 10 है और ये वैल्यू 8 है, तो जो मिनिमम वैल्यू है वो इससे मैक्सिमम वैल्यू से कम है। फिर भी जो मिनिमम वैल्यू जो है वो ज्यादा है, मतलब इस मैक्सिमम वैल्यू से। तो फिर ये क्यों मिनिमा कहलाया और ये क्यों मैक्सिमा कहलाया? मैक्सिमा एक्चुअल में क्या है, अड़ोस पड़ोस से जो बड़ा हो वो मैक्सिमा है। यहां पर ये अड़ोस पड़ोस से छोटा है। अब मान लिया जाए जहां पर बड़े बड़े आदमी रह रहे हैं, मिनिस्टर रह रहे हैं, वहां पर एक मतलब कैबिनेट मिनिस्टर है, वहां पर एक ये जो है स्टेट लेवल का मिनिस्टर रह रहा है या एमपी रह रहा है, तो वो खाली एमपी है, मिनिस्टर नहीं है, तो वो उनसे छोटा हो, वो छोटा हो गया। लेकिन ये जो है, जो मैक्सिमा है जो कि ये जो है जो छोटे मोटे लग रहे हैं उनसे बड़ा है, पड़ोसियों से। तो सबको लोगों को अपने पड़ोसी से ही मतलब होता है। स्टूडेंट्स को भी यही मतलब होता है कि किसी की आ गई होगी रैंक, फर्स्ट आ गई तो आ गई, अपन क्या करें, क्योंकि अपना तो वो दोस्त था नहीं। लेकिन उसके खुद के दोस्तों में वो कहां पर है, उसे उससे जेलसी नहीं होगी जो उसके दोस्त नहीं है। सब देखते हैं अपने अड़ोसी पड़ोसी। तो अड़ोसी पड़ोसी जो उसके फ्रेंड्स हैं, या तो उसमें वो ऊपर है तो वो खुश हो रहा है। जबकि उसकी मानो आईआईटी में दोनों ही सेलेक्ट हो गए, इसकी रैंक आई, इसकी मतलब रैंक वाइज तो हमको थोड़ी बड़ी बात गिनती बोलनी पड़ेगी। इसकी रैंक ये जो है तो इसकी रैंक 500, लेकिन औरों की जो रैंक है किसी की 400 है, या रैंक में उल्टा बोलना पड़ेगा, तो 500 है। तो औरों से इसकी रैंक जो है कम है और इसकी औरों से रैंक बढ़िया है, जबकि इसकी रैंक से छोटी है। लेकिन ये दुखी नहीं हो रहा। क्यों नहीं दुखी हो रहा? कि इसके दोस्तों की रैंक जो है वो जो है उससे बढ़िया है। मार्क्स ले लो, मार्क्स
मार्क्स ले लो, मार्क्स से समझ में आ जाएगा। इसके मार्क्स आए IIT JEE में 396 में 200 मार्क्स, और इसके मार्क्स आए 150, लेकिन जो इसके अड़ोस पड़ोस में वो 150 से कम है, इसलिए ये 150 पे खुश है और ये 200 पे दुखी हो रहा है, क्योंकि इसके जो दोस्त हैं उनके नंबर, किसी के 2 से 15 आ गए हैं, किसी के 2 से 20 आ गए हैं, तो उनसे ये दुखी हो रहा है 2 से 12। तो यही है मतलब मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट, कि अड़ोस पड़ोस से जिसकी वैल्यू ज्यादा हो वो मैक्सिमा है, और अड़ोस पड़ोस से कम आ गए तो वो मिनिमा। ऐसे ही संसार में समझना है इसको मैक्सिमा मिनिमा को, तो संसार में कोई एब्सोल्यूट दुख या सुख नहीं होता। सुख या दुख भी रिलेटिव है। वो हमेशा ये देखता है कि मेरे साथ ऐसी ट्रेजेडी या ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो हमेशा देखता है अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को, अपने, तो अगर उनसे वो बेटर चला गया, चाहे वो इससे नीचे है, चाहे वो इससे नीचे बेटर चला गया, तो वो खुश हो रहा है। अब आप एक देख लीजिए, बड़ी छोटी सी एग्जाम्पल है कि मतलब जो है ना, वो जो है एक कूड़ा बीनने वाली है, उसको देखा जाए, वो कूड़ा बीनने वाली को देखा जाए तो वो राजा अशोक से भी ज़्यादा फैसिलिटी है उसको, उसकी जेब में मोबाइल पड़ा हुआ है। राजा अशोक के तो नहीं था मोबाइल, नहीं था। वो ट्रेन में बैठ सकती है, वो तो नहीं कभी ट्रेन में बैठा, ट्रेन थी नहीं, बैठता कहाँ से। लेकिन उसको ये नहीं देखना, उसको अपना अड़ोस पड़ोस से देखना है, तो अड़ोस पड़ोस से देख करके वो दुखी होती है। तो इसी चक्कर में तो ये कहलाते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। जहां पर IAS रह रहे हैं, वहां पर एक कैबिनेट मिनिस्टर रह रहा है, तो फिर, और ये उनमें रह रहा है जो काफी मतलब मीडियम परिवार रह रहे हैं, तो उनमें ये बड़ा है।